स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन हमारा लास्ट बचा था वो करेंगे, जिसमें क्या है कि इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, where area in country like India it is measured in Celsius. Here a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius, यानी हमने फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है F इज इक्वल टू है 9/5 C प्लस में 32। इस इक्वेशन को लेकर हमें क्या है, ग्राफ ड्रा करना है और इस ग्राफ में क्या करना है, सेल्सियस को हम क्या मानेंगे एक्स एक्सिस और फारेनहाइट को क्या मानेंगे वाई एक्सिस। यहां हम यदि सेल्सियस की जगह पर कोई वैल्यू पुट करेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, एफ होगी। सपोज C इज इक्वल टू हमें 5 पुट किया तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5, C हो जाएगा 5 प्लस में क्या है 32, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 9 प्लस में 32 हो गया 41। इसके बाद C इज इक्वल टू हमें ले लेते हैं 10 लेते हैं तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 C की जगह पर 10 प्लस में 32, 5 दूनी 10 और ये हो गया 9 इंटू 2 18 प्लस में 32 50 हो गए। इसके बाद एक वैल्यू चलो हम को लेते हैं, इसमें हम पॉजिटिव ले सकते हैं नेगेटिव ले सकते हैं। तो C इज इक्वल टू हम कितने क्या लेते हैं, C ले लिया हमने, चलो 15 ले लिया। अब F इज इक्वल टू क्या था 9/5, C का मतलब क्या, ये 15 प्लस में 32, 5 3 15, तो इनको हम ऐड करेंगे तो 59 हो जाएगा। इनकी अब एक टेबल बनाएंगे, यहां हम C लेंगे, यहां भी F लेंगे। हमने ये बताया था कि सेल्सियस को हम एक्स एक्सिस मानेंगे, तो यहाँ एक्स की C की वैल्यू है वही क्या है x की वैल्यू है, F की वैल्यू हम क्या है y की वैल्यू, क्योंकि ग्राफ में हमें x एक्सिस और y एक्सिस की फॉर्म में ग्राफ बनाते हैं। अब हमने C = 5 पुट किया तो ये F आया हमारा 41। इसके बाद क्या है, C हमने 10 पुट किया, C हमने 10 पुट किया तो F की वैल्यू क्या आई 50 आ गई। इसके बाद हमने 15 पुट किया तो 59 हो गया। अब हम इसको ग्राफ पर ड्रा करेंगे, ये लाइन है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये x और ये एक्सिस, ये y और ये क्या है y एक्सिस, ये x भी 0 y भी 0, ये ओरिजिन। अब देखिए क्या है, C की वैल्यू या x की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 15 है, ये 59 है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 के क्रम मानते हैं 40, ये हो गया 50, ये 60, 10 20 30 40 50 60। इसका हम ग्राफ बनाएंगे, x की वैल्यू क्या हमारी 5 है, 5 का होगा 0 और 10 के बीच में क्या होगा 5 होगा एक, और y की वैल्यू क्या है 41 है, यानी 40 से थोड़ा सा और 50 इसके बीच में 40 और 50 के बीच में 9 और है, तो ये वाला हो गया, तो ये जाएगा 50, ये हो गया 5 और 41। इसके बाद है 10 और 50, 10 और 50 हो गया,
59 क्या है, यानी लग हो गए, ये हो गए, इनको हम ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन में ज्वाइन होंगे, ये हमारा क्या है, एक लीनियर ग्राफ हो जाएगा। ये हमारा क्या था, पार्ट 1 था। पार्ट 1 में क्या था, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस टू क्या है, एक्स एक्सिस और फारेनहाइट को वाई एक्सिस। सेकंड पार्ट है, if the temperature is 30 degree Celsius, if temperature is 30 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? In Fahrenheit, इसका मतलब क्या है, हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस में 32, F इज इक्वल टू 9/5C। C का मतलब क्या है, हम इसमें सेकंड पार्ट में C की जगह 30 पुट करेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा, 32 है 5 के 30, ये 54 प्लस में 32, ये फारेनहाइट में आ गया, ये 86 डिग्री फारेनहाइट। तो अब हमारा क्या आया, 86 डिग्री फारेनहाइट। इसके बाद देखिए क्या है, हमारा थर्ड पार्ट क्या है, वो देखो क्या है, थर्ड पार्ट है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री एफ। टेम्परेचर क्या है, इफ टेम्परेचर 95 डिग्री एफ, फाइंड सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, हमारा फारेनहाइट इज इक्वल टू क्या है, 9/5C प्लस में 32 है। यहाँ हमें 95 डिग्री एफ ले, जब C की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ 95 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 9/C प्लस में 32। अब ये 95 की तरफ में 32 को ले जाएंगे, 9/5C हो जाएगा, ये 9/5C, इन्हीं क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या लिखेंगे इसको, 9C इज इक्वल टू 63 इंटू 5, C इज इक्वल टू 63 इंटू 5 बाई 9, 963, ये 35 डिग्री आ गया सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्या है, इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, इसका फोर्थ पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट? If Fahrenheit and if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? यानी दोनों बताना है। एक बार तो क्या है, हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो इक्वेशन हमारी यही रहेगी, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस में 32, यहाँ F इज इक्वल टू 9/5C कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे प्लस में 32, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5C इंटू 0 प्लस में 32, F इज इक्वल टू आ जाए 32 डिग्री सेल्सियस, यानी 32 डिग्री फारेनहाइट। इसके बाद इसी में क्या है, सेकंड है, यदि हम यहाँ फारेनहाइट की जगह पर 0 करते हैं तो सेल्सियस में क्या होगा, तो F इज इक्वल टू 9/5C प्लस में 32, यहाँ हम F इज इक्वल टू 0 ले लिया, 9/5C प्लस में क्या हो गया 32। अब इसकी हमें निकालते हैं क्या है,
9/5c, इसको इधर ले जाओ, ये 0 माइनस क्या होगा 32 इज इक्वल टू 9/5c, c इज इक्वल टू हो जाएगा -32 इंटू 5/9। इनकी आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई, इसमें आ जाएगा ये फारेनहाइट में, इसमें आ जाएगा सेल्सियस में, तो ये सेल्सियस हो जाएगा। चाहे इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 में 10 5 के 15 16, 9 से डिवाइड करो, ये आ गया सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस। इसको इसको बाहर कर दो, पॉइंट में आ जाएगा। इसके बाद अगला देखो क्या है, नेक्स्ट पार्ट है 5 का पार्ट देखो क्या है। ये लास्ट पार्ट है, इज देयर टेम्परेचर which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। ऐसे वैल्यू पुट करो जिसमें क्या है कि फारेनहाइट में वही आए और सेल्सियस में वही आए। अब ना पॉजिटिव करे करके देखनी है, अब नेगेटिव देखनी क्या है, इसमें आंसर हो जाएगा ये सी, और सी इज इक्वल टू माइनस का हमने 40 ले लिया, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5c इंटू -40 प्लस में 32 140, इन्हीं माइनस का 72 प्लस में 32, इन्हीं माइनस का 40 डिग्री हो गया। यानी ऐसी वैल्यू क्या है -40 डिग्री है, जो कि c की जगह पे रखोगे तो फारेनहाइट में क्या है -40 डिग्री सेल्सियस आएगा, और f की जगह पे रखो तो भी यही आएगा। तो इन बोथ केसेस -40 डिग्री इज क्या है इन सेम। तो ये एक्सरसाइज क्या है 4.3 कंप्लीट, इसको आप करोगे। इसके बाद क्या है हम करेंगे 4.4। बाकी चलो इसमें आज इतना ही करो, साथ साथ चल रहे हैं, कल एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे।